साथियों नमस्कार। साथियों आपको पता है कि धान के बीज की बहुत शॉर्टेज चल रही है। 7301 और 7501 ये बहुत ब्लैकमेल हो रही है और प्रशासन और सरकार कुंभकर्ण नींद सोए हुए हैं। कुछ बीज जो है वो दुकान पे आता है और ज्यादातर बीज जो डीलर हैं वो अन्य स्टेटों में या अन्य दुकानों पे कहीं ना कहीं भेज देते हैं और भारी ब्लैकमेल कर रहे हैं और सरकार बिल्कुल सो रही है। प्रशासन जैसे साथ मिला हुआ है, ये हालत हो रही है और सरकार को इस पे तुरंत संज्ञान लेना चाहिए, प्रशासन को तुरंत संज्ञान लेना चाहिए, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को तुरंत संज्ञान लेना चाहिए। और किसान भाइयों मैं आपसे भी ये कहना चाहूंगा कि आप एक ही बीज के पीछे मत भागा करो, इसमें नकली भी आएगा, इसमें मिलावट भी आएगी और फिर आप उस वक्त पछताओगे। तो हमारी सरकार को कहना है, हमारा सरकार को चेतावनी है कि इस पे तुरंत संज्ञान ले और इसकी ब्लैकमेलिंग को रोके। एमआरपी से ज्यादा रेट पे बेचना कौन सा तुक है? 420 का मुकदमा दर्ज होता है, कोई उसके ऊपर कार्रवाई नहीं कर रहा है। तो सरकार और प्रशासन तुरंत संज्ञान ले और इसकी ब्लैकमेलिंग को रोके। अगर सरकार इस पे तुरंत संज्ञान नहीं लेती है तो हमें संयुक्त संघर्ष पार्टी की तरफ से और भारतीय किसान यूनियन चढ़ौनी की तरफ से इस पे तुरंत संज्ञान लेना पड़ेगा और जिसकी जिम्मेवारी पर सरकार और प्रशासन की होगी। साथियों नमस्कार। साथियों आपको पता है कि धान के बीज की बहुत शॉर्टेज चल रही है। 7301 और 7501 ये बहुत ब्लैकमेल हो रही है और प्रशासन और सरकार कुंभकर्ण नींद सोए हुए हैं। कुछ बीज जो है वो दुकान पे आता है और ज्यादातर बीज जो डीलर हैं वो अन्य स्टेटों में या अन्य दुकानों पे कहीं ना कहीं भेज देते हैं और भारी ब्लैकमेल कर रहे हैं और सरकार बिल्कुल सो रही है। प्रशासन जैसे साथ मिला हुआ है, ये हालत हो रही है और सरकार को इस पे तुरंत संज्ञान लेना चाहिए, प्रशासन को तुरंत संज्ञान लेना चाहिए, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को तुरंत संज्ञान लेना चाहिए। और किसान भाइयों मैं आपसे भी ये कहना चाहूंगा कि आप एक ही बीज के पीछे मत भागा करो, इसमें नकली भी आएगा, इसमें मिलावट भी आएगी और फिर आप उस वक्त पछताओगे। तो हमारी सरकार को कहना है, हमारा सरकार को चेतावनी है कि इस पे तुरंत संज्ञान ले और इसकी ब्लैकमेलिंग को रोके। एमआरपी से ज्यादा रेट पे बेचना कौन सा तुक है? 420 का मुकदमा दर्ज होता है, कोई उसके ऊपर कार्रवाई नहीं कर रहा है। तो सरकार और प्रशासन तुरंत संज्ञान ले और इसकी ब्लैकमेलिंग को रोके। अगर सरकार इस पे तुरंत संज्ञान नहीं लेती है तो हमें संयुक्त संघर्ष पार्टी की तरफ से और भारतीय किसान यूनियन चढ़ौनी की तरफ से इस पे तुरंत संज्ञान लेना पड़ेगा और जिसकी जिम्मेवारी पर सरकार और प्रशासन की होगी। साथियों नमस्कार। साथियों आपको पता है कि धान के बीज की बहुत शॉर्टेज चल रही है। 7301 और 7501 ये बहुत ब्लैकमेल हो रही है और प्रशासन और सरकार कुंभकर्ण नींद सोए हुए हैं। कुछ बीज जो है वो दुकान पे आता है और ज्यादातर बीज जो डीलर हैं वो अन्य स्टेटों में या अन्य दुकानों पे कहीं ना कहीं भेज देते हैं और भारी ब्लैकमेल कर रहे हैं और सरकार बिल्कुल सो रही है। प्रशासन जैसे साथ मिला हुआ है, ये हालत हो रही है और सरकार को इस पे तुरंत संज्ञान लेना चाहिए, प्रशासन को तुरंत संज्ञान लेना चाहिए, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को तुरंत संज्ञान लेना चाहिए। और किसान भाइयों मैं आपसे भी ये कहना चाहूंगा कि आप एक ही बीज के पीछे मत भागा करो, इसमें नकली भी आएगा, इसमें मिलावट भी आएगी और फिर आप उस वक्त पछताओगे। तो हमारी सरकार को कहना है, हमारा सरकार को चेतावनी है कि इस पे तुरंत संज्ञान ले और इसकी ब्लैकमेलिंग को रोके। एमआरपी से ज्यादा रेट पे बेचना कौन सा तुक है? 420 का मुकदमा दर्ज होता है, कोई उसके ऊपर कार्रवाई नहीं कर रहा है। तो सरकार और प्रशासन तुरंत संज्ञान ले और इसकी ब्लैकमेलिंग को रोके। अगर सरकार इस पे तुरंत संज्ञान नहीं लेती है तो हमें संयुक्त संघर्ष पार्टी की तरफ से और भारतीय किसान यूनियन चढ़ौनी की तरफ से इस पे तुरंत संज्ञान लेना पड़ेगा और जिसकी जिम्मेवारी पर सरकार और प्रशासन की होगी।